स्वागत है आपका खोजी खजाना टाइम्स न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। ज्योतिष रवि पवार ने ज्योतिष विद्या पर अपने विचार रखे, साथ ही उन्होंने दो तिथि पर भी सरकार से और वैदिक संत शंकराचार्य से बात होने की बात कही। ज्योतिष, तंत्र, कुंडली, हस्तरेखा, रत्न सभी विद्या अपना काम करती है। कर देता हूँ। अभी आप मेरे साथ एक फ़ोटो क्लिक करवा लो। तो आप बोलो कि सरकार से ही बात चल रही है? सरकार से भी जो योगी जी हैं, जो ज्योतिष को मानते हैं, उन तक भी इस देश में कोई भी जो चीज़ें हो रही हैं वो सरकार का सिंधी समाज का अलग आता है, पंजाबी का अलग, गुजराती विद्या का चलन ज़्यादा हो गया है। जी। क्या कहना चाहेंगे, ज्योतिष विद्या को किस नज़रिए से देखा जा रहा है? ज्योतिष विद्या को जो अभी नज़रिए से देखा जा रहा है वो एक बहुत अपने उच्चतम दर्जे पे आ गया है। जैसे कि कुछ समय पहले क्या होता था कि जो हमारे मॉडर्न लोग हैं, जो आज के आधुनिक लोग हैं, वो ज्योतिष को मानते नहीं थे, लेकिन अब वो लोग भी मानने लगे हैं और उपाय भी करने लग गए हैं। उपाय करने के बाद उनको जीवन में उनके रिजल्ट भी मिल रहे हैं। ज्योतिष जो है एक माध्यम है हमारी किसी भी परेशानी को दूर करने का। बस हमें ज़रूरत है कि हम ज्योतिष के एक सही उपाय करें और उससे लाभ लें। कई बार ज्योतिष में क्या होता है, 2-3 तरह की यहाँ पे घटनाएं घटती है हमारे साथ। आपने सुना होगा कि कई लोगों ने ज्योतिष के अंदर उपाय करे, यानी कोई रत्न पहना, रुद्राक्ष पहना, लेकिन उन्हें रिजल्ट नहीं मिला, ऐसा आपने सुना होगा। या तो आपका जो सलाह देने वाला व्यक्ति है वो कोई ब्राह्मण भी हो सकता है, पंडित जी भी हो सकते हैं, या एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं, तो वो आपको एक सलाह में कमी हो सकती है या फिर गलत सलाह हो सकती है। कई बार ये भी हो जाता है जिस कारण से व्यक्ति को रिजल्ट नहीं मिलते हैं। लेकिन कई बार जो यजमान होता है, यानी जो हमारे क्लाइंट होता है, उनके तरफ से भी कमी होती है। उनके तरफ से कमी जो होती है कि जो हम ज्योतिष के उपाय बोलते हैं, या तो वो कई बार पूरे नहीं करते, या फिर हम बताते हैं उनको कि आपको ये रत्न धारण करना चाहिए, ये रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, या तो वो उसकी क्वालिटी में कमी कर देते हैं, या फिर उसके जो सही तरीके से उसको धारण नहीं करते। तो कई बार हमें रिजल्ट नहीं भी मिलते हैं। तो हमें जो भी उपाय बताया जाए ज्योतिष का, वो बिल्कुल अच्छी तरीके से करना चाहिए। अच्छी से अच्छी क्वालिटी का आप रत्न पहनिए, रुद्राक्ष पहनिए, आप कलर थेरेपी का इस्तेमाल कीजिए। इससे आपको बहुत अच्छे ज्योतिष के रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। सर, ज्योतिष के साथ साथ तंत्र को भी देखा जा रहा है, तांत्रिक क्रिया को, इन दोनों में विद्याओं में क्या फ़र्क आता है? तंत्र भी जो है हमारे वैदिक ज्योतिष से निकला पार्ट है, कोई अलग नहीं है। वैदिक ज्योतिष जो है हज़ारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि करते थे, उनके करने के बाद उसी में से वैदिक ज्योतिष के अंदर से ही एक तंत्र विद्या भी निकली है। तंत्र का नाम सुनते से हम कई बार घबरा जाते हैं कि जो तंत्र है वो काला जादू है। नॉर्मली यही होता है, काला जादू है, कोई शमशान की कोई क्रिया है, ये सारी चीज़ें। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो तंत्र है वो शमशान के अंदर जाकर ही होगा। तंत्र क्रियाएं अगर व्यक्ति सीख लेता है तो वो घर पर भी की जा सकती है, और उससे किसी का भला और किसी का बुरा दोनों किया जा सकता है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये है कि अगर आप उससे किसी का बुरा करते हैं तो वो जो आप क्रियाएं करते हैं, थोड़े समय बाद वो क्रियाएं आप पर ही पलटना शुरू हो जाती है, जो करता है उस पर और जो करवाता है उस पर। तो तंत्र का प्रयोग मानव के हित के लिए करना चाहिए, मानव के नुकसान के लिए नहीं करना चाहिए। तंत्र बहुत अच्छा है। वैदिक ज्योतिष से कभी कभी तंत्र के ऐसे ऐसे उपाय होते हैं जो वैदिक ज्योतिष से भी कई ज़्यादा अच्छे काम कर देते हैं। जैसे कि तंत्र की ही एक सामग्री है राजमोहिनी जड़ी। ये प्राकृतिक जड़ी होती है, हमें एक पौधे से ही मिलती है, पृथ्वी पे ही एक पौधा उगता है। ये जो राजमोहिनी जड़ी है, इसका तंत्र के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। इसका ताबीज़ बनाया जाता है, इसका इत्र, इसका तेल का इस्तेमाल किया जाता है, और इसको इस्तेमाल किया जाता है हमारी बॉडी पर और किसी के भले के लिए। वशीकरण विद्या में इसका काम करा जाता है। लेकिन वशीकरण कैसा? ऐसा वशीकरण नहीं कि किसी पुरुष द्वारा किसी स्त्री का वशीकरण कर लिया और अपने गलत काम करवा लिया अपने मन से। वशीकरण इस तरह का होता है कि कोई बात माननी तो चाहिए, लेकिन वहाँ पर बात को मान नहीं रहा है सामने वाला व्यक्ति, उसमें कमी आ रही। जबकि अगर वो मान लेगा तो वहाँ पर अच्छे रिजल्ट मिलेंगे सामने वाले को भी और जो हमारी पहली पार्टी है उसको भी, यानी कि जो क्रिया कर रहा है। इस तरीके से अगर तंत्र का भी हम उपाय करते हैं तो हमें अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। जो ज्योतिष और विद्वान है, जो खास करके ये डबल जो तिथि रहती है, तिथि को लेकर अभी तक एक मत क्यों नहीं हो पा रहा है?
तिथि में लगातार हम लगे हुए हैं एक मत करने के लिए। कहीं ना कहीं पूरा प्रयास चल रहा है, हम लोगों का भी चल रहा है, हमारे ज्योतिष ग्रुप से भी चल रहा है, हमारे ब्राह्मण पंडित से भी चल रहा है। हमने सरकार से इसके लिए आग्रह भी किया है, उनसे निवेदन भी किया है कि जो तिथियां दो हो रही हैं उस तिथि को एक किया जाए। पंचांग भी अभी तो अलग अलग है, आप देखेंगे कि हर राज्य का एक पंचांग अलग हो जाता है। एक पंचांग हो, एक तिथि पे निर्णय हो, इसमें कोशिश जारी है लेकिन टाइम लगेगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रवि पवार, मैं इंदौर मध्य प्रदेश से ही हूँ।